हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका, जो कि जीव विज्ञान का एक टॉपिक है कोशिका। तो आज हम कोशिका के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये है, निम्न में से किसको जीवन का भौतिक आधार कहते हैं? ऑप्शन एक है केंद्रक, दो है कोशिका भित्ति, तीन है राइबोसोम, चार है जीवद्रव्य। तो इसमें जो आंसर होगा जीवद्रव्य होगा। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जीवद्रव्य में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो आपको बता दें कि जीवद्रव्य में जो जल का प्रतिशत होता है वो होता है 80%। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तीसरा सवाल कह रहा है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एंटोनी ल्यूक ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है सवाल नंबर 4, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, या फिर तंत्रिका कोशिका, या फिर न्यूरॉन कोशिका, या फिर इनमें से सभी। तो जो ऑप्शन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होता है वो सबसे छोटी कोशिका होता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? तो स्लाइडन और स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, क्या कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है गोल्जी काय, 2 है लाइसोसोम, 3 है केंद्रक झिल्ली, तो 4 है इनमें से सभी। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें से कोई नहीं पाया जाता है। जो गोल्जी काय होता है वो भी नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है हिस्टोन प्रोटीन निम्न में से किस कोशिका में पाया जाता है? जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो किस कोशिका में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, या यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, या दोनों में पाया जाता है, या फिर साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है? तो देखिए हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की, सेलुलोज की, प्रोटीन की, या फिर कार्बोहाइड्रेट की? तो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो हमारा किसकी बनी होती है? तो लिपिड की बनी होती है, लिपिड की। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है? तो समसूत्री विभाजन में जो ध्रुव का निर्माण करता है वो सेंट्रियोल करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, या थैलेकाइड में होती है, या फिर केंद्रक में होती है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें श्वसन का जो क्रिया होता है वो उनके थैलेकाइड में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें राइबोसोम होता है जो वो 70S होता है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। जो 80S राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं हम, वो किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोसोम जो बना होता है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और एक और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है राइबोसोम निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है? राइबोसोम किसमें नहीं पाया जाता है? तो याद रखिए कि राइबोसोम जो होता है वो लाल रुधिर कण में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कोशिका का श्वसन स्थल निम्न में से किसको कहते हैं? क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या आरएनए को कहते हैं, या फिर केंद्र को कहते हैं, या फिर गुणसूत्र को कहते हैं? तो देखिए जो कोशिका का जो श्वसन स्थल होता है, जो कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया होती है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं? जो कोशिका के अणु होते हैं वो किसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? तो उसके लिए जो काम करता है वो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है। ठीक, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है कोशिकाओं में वो
कोशिकाओं के अणु को क्या करता है, यातायात प्रबंधन का काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डीएनए निम्न में से कहाँ पाया जाता है। जो हमारा डीएनए होता है हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, या फिर लौह में पाया जाता है, या फिर इनमें से सभी में पाया जाता है। तो देखिए जो डीएनए होता है वो इन सभी में पाया जाता है, केंद्रक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, लौह में भी होता है, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कोशिका का आत्मघाती थैली किसको कहते हैं। लौह को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं, या फिर कोशिका झिल्ली को कहते हैं। तो जो कोशिका का आत्मघाती थैली होता है किसको कहते हैं हम, लाइसोसोम को कहते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था। लौह कितने प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है लौह कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, लौह कितने प्रकार का होता है। तो लौह जो होता है वो हमारे लौह किसमें पाया जाता है। लौह पहली बात तो ये कि लौह जो पाया जाता है पादपों में पाया जाता है। लौह केवल किसमें पाया जाता है, केवल पादपों में पाया जाता है, जंतु में लौह नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो जो पादपों में लौह पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट सवाल है पादप कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं। तो जो पादप कोशिका होते हैं उनके रसोई घर अवर्णी लौह को कहते हैं, वर्णी लौह को कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं, या फिर हरित लौह को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। हरित लौह को हम क्या कहते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है किसको यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। किसको यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। केंद्रक को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, मैट्रिक्स को कहते हैं, या फिर लाइसोसोम को कहते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पौधे के रंगीन भाग में कौन सा लौह पाया जाता है। क्या अवर्णी लौह होता है, वर्णी लौह होता है, क्लोरोफिल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो पौधे के रंगीन भाग में पाया जाता है वो होता है हमारा वर्णी लौह होता है, वर्णी लौह। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है लाइकोपेन किसमें पाया जाता है। लाइकोपेन एक प्रकार का वर्णी लौह होता है जो कि टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में। और एक याद रखिएगा कि गाजर में जो होता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। और चुकंदर में क्या पाया जाता है, चुकंदर में हमारा विटामिन पाया जाता है, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। ठीक, और लाइकोपेन टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन कोशिका की निर्जीव संरचना है। तो कोशिका की जो निर्जीव संरचना होती है वो क्या होती है, रसधानी होती है। रसधानी कोशिका की निर्जीव संरचना होती है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन राजधानी जिस झिल्ली से घिरी होती है उस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो राजधानी जिस झिल्ली से घिरी होती है उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर क्या कह रहा है कौन केंद्रक का खोज किसने किया था। तो केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला सवाल क्या कह रहा है वंशगति का वाहक किसको कहते हैं। तो जो वंशगति का वाहक होता है वो हम गुणसूत्र को कहते हैं। हम किसको कहते हैं, गुणसूत्र को वंशगति का वाहक कहते हैं। तो ये रहा हमारा आज का 28 सवाल और इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कोशिका विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अगली वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे आएगी अब।